एक ऐसी सब्जी जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग नाक चढ़ा लेते हैं। कौन सी? टिंडा। जी हाँ, और आज मैं यही नाक चढ़ाने वाला नक चढ़ा टिंडा बनाऊंगा, लेकिन अपने अंदाज में। और जब वो बनेगा और आपने टेस्ट किया तो आपकी ज़बान लपलप आएगी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी होगा। और आज की जो ये रेसिपी ना, उसके अंदर हम पहले टिंडा को अंदर तक मसाला भरेंगे, उसे भूनेंगे। इसकी करी अलग से बनेगी जिसके अंदर डालेंगे हम एक सिंपल मैजिक इंग्रेडिएंट, और जब वो दोनों एक साथ मिलेंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलिए करते हैं टिंडे का कल्याण भरवा टिंडा के साथ। अब ये जो टिंडा है ना, इसको हमें पकाने से पहले छीलना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे हैं, मास्टर हैं, कलाकार हैं, जो पीलर से पील कर देते हैं। वो नहीं करना। पीलर से पील करेंगे वेस्टेज बहुत होगी। नाइफ से यूं पतला हल्का सा इसे स्क्रैप करना है, और इससे ऊपर का जो छिलका है वो निकल जाएगा। परफेक्ट। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये ही बेस्ट तरीका है टिंडे को छीलने का। और ये जो टिंडा है, इसका अंग्रेजी में क्या नाम है, ज़रा कमेंट्स में मुझे बताइए। देखता हूँ किस किस को मालूम है। गूगल नहीं करना। ये देखिए जी, निकल गया टिंडा। अब इनको हमें स्लिट करना है, कट नहीं करना, स्लिट करना है। स्लिट और कट में मतलब, कट मतलब काट दिया, अलग हो गए। स्लिट मतलब चीरा लगा के छोड़ दिया। अब ये देखिए, जहाँ ये टिंडे की डंडी होती है उसको यूं, इसको आई बोलते हैं, रिमूव करना है। टिंडा साफ। इसको यहाँ तक और फिर यहाँ तक यूं, ताकि इसके अंदर ये जगह बन जाए। पूरा नहीं काटा, पूरा काटेंगे अलग हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, यूं और यूं। देख रहे हैं, नाइफ यहीं तक चला है, इसके आगे नहीं गया है, 3/4 तक। दैट्स इट। सच बताऊं तो बचपन में ना मुझे भी टिंडे कुछ खास पसंद नहीं थे, लेकिन मेरी मॉम हर दूसरे तीसरे दिन टिंडा बना देती थी। और मुझे कभी कभी लगता था कि क्या बात है यार, मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ मुझे टिंडा नहीं खाना, फिर भी टिंडा खिलाते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिंडे से प्यार हो गया, और ऐसा प्यार हुआ कि उसके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। कभी कीमा भर के, कभी मसाला भर के, कभी ड्राई, कभी रोस्टेड, कभी पास्ता में, कभी मीट के अंदर। जी हाँ, जितने लोग ये सुन के नाक चढ़ा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया लगता है। टिंडा बहुत वर्सेटाइल है, और टिंडे की मिठाई भी बनती है। अपने मन से नहीं बना रहा, वाकई में बनती है। अब हम बनाएंगे टिंडे का मसाला, जो उसमें हम भरेंगे। उसके लिए मैं ले रहा हूँ ये कच्चा सरसों का तेल। अब कई ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं, अरे भाई हम सरसों का तेल नहीं खाते, उसके अंदर बड़ी हीक होती है, होता है। ट्रस्ट मी, एक बार आप इस रेसिपी से सरसों के तेल में बनाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इनकेस आपको सरसों का तेल नहीं पसंद, रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी सी कसूरी मेथी और अमचूर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा काला नमक। ना मिक्स दिस अप, और ये मसाला तैयार। क्या करना है जी, ये चम्मच में मसाला लेना है। थोड़े से हाथ गंदे होंगे इसमें, पर इट्स ओके। और ये मसाला सीधा इसके अंदर। टिंडे को जी नहला दो मसाले में। अब आप बोलेंगे यार, घर पे तो हम भी बनाते हैं वो ऐसे ही अमचूर वाला मसाला ड्राई भर के, जो भिंडी में भी भरते हैं। लेकिन हमारी इस रेसिपी की खासियत यह है कि तेल के अंदर है। तो तेल क्या करता है, सारे मसालों और जो नमक है उसको सोख करके अंदर तक जाता है टिंडे के। ये फ़र्क है। टिंडे भर लिए। अब टिंडे जब बनते हैं ना, तो उसके साथ भुना हुआ प्याज भी बढ़िया लगता है। तो ये है पील्ड अनियन। इसके अंदर भी हम ऐसे ही क्रिस्क्रॉस सेक्शन देंगे। अगेन पूरा नहीं काटना प्याज को, यूँ। जो प्याज होता है वो मीठा होता है, तो पकने के बाद ये मसाले जो हैं उनका जो असर है उसको बैलेंस ऑफ करता है। एक और अनियन हल्का सा कट, वंस अगेन। और प्याज को थोड़े से एक्स्ट्रा कट्स दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा है। सिंपल। और देखिए इस तरीके से खिला हुआ है। अब प्याज में भी ऐसे ही मसाला भरेंगे कि देखिए प्याज भी तैयार। परफेक्ट, मसाला लग गया। अब इसको हमें पकाना है। इन्हें पकाने के लिए एक पैन लेंगे और उसमें जाएगा ऑयल। कोई सा भी ऑयल आप इस्तेमाल करिए, ज़रा सा ऑयल जाना है। ऑयल गर्म है और गर्मा गर्म इस पैन में टिंडा जाएगा। और जहाँ पर हमने मसाला भरा था वो साइड ऊपर की तरफ फ़िलहाल रखनी है,
साथ ही इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज क्या होगा, एक तो फ्लेवर देगा और साथ ही प्याज के अंदर मॉइस्चर बहुत होता है, तो जब ये पक रहा होगा ना तो प्याज थोड़ा सा अपना मॉइस्चर भी छोड़ेगा, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सूखे भुने जाएंगे। अब क्या करना है जी, इसे हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना। पहले 5-10 मिनट सबसे हल्की आंच पर रखकर इसे ढक देना है। कम से कम आंच पे ढककर पकेंगे, अंदर तक बढ़िया मुलायम हो जाएंगे। जब तक ये तैयार होते हैं चलिए इसकी ग्रेवी बनाते हैं, वो भी सिंपल है एंड टेस्टी ना। कढ़ाई के अंदर तेल, और इसके अंदर जो मैं फ्लेवर दे रहा हूँ, जो मैजिक इंग्रेडिएंट है वो है आम के अचार का मसाला, जो इसके अंदर मैं डालूंगा। ऑयल गर्म है, जीरा ऐसे चटकने की आवाज़ आनी चाहिए, वरना जीरा डालना बेकार। इसमें जाएगा प्याज, प्याज की होगी थोड़ी भुनाई, और जब तक इसकी भुनाई हो रही है इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, ये है अदरक, और थोड़ा सा बारीक कटा लहसुन। जब तक प्याज भुन रहे हैं हम चलते हैं टिंडे की तरफ। ज़रा सा चम्मच की मदद से इसको यूं घुमाना है, पलटना नहीं है, हाँ सिर्फ घुमाना है, ताकि एक ही तरफ से, एक ही जगह से वो जले ना। परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया बन रहे हैं। इसे करेंगे बंद। ना इस प्याज को ना, बेस्ट पार्ट, ब्राउन नहीं करना। जैसे ही इसका रंग थोड़ा सा चेंज होने ही लगता है, इसमें हम डालेंगे मसाले। प्याज के अंदर हम डालेंगे हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर एंड सॉल्ट। गिव अ क्विक स्टर। जैसे ही हल्दी मिर्ची अपना रंग इसमें छोड़ देती है, हम डालेंगे ताज़े टमाटरों की प्यूरी। ये देखिए टमाटर की भुनाई बनी है, इसमें लगेगा समय। अब देख लेते हैं टिंडों का क्या हाल है। नाइस। अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको टर्न करना है। ब्यूटीफुल, क्या बढ़िया रंग आया है। घबराइए नहीं, ये जले नहीं है, ये ग्रिल मार्क्स हैं। भुनाई जब करते हैं तो ये मार्क्स होने ज़रूरी हैं। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल की। पलटने के बाद एक बार फिर से इसको ढक्कन लगाकर, ध्यान रहे बिल्कुल हल्की आंच पर आराम से पकने दीजिए। जल्दी करेंगे मसाला जल जाएगा। जब तक मसाला भुन रहा है हम लेंगे अचार। ये है मिक्स वेजिटेबल अचार, जिसके अंदर गुठली नहीं है, विच मीन्स कि मैं इसे आराम से यूँ चॉप कर सकता हूँ। आप ये स्टेप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर में अचार की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ेगी, हमें कम इस्तेमाल करना है, तो चाकू से चल जाएगा। ये अचार की पेस्ट जाएगी सीधा हमारे इस मसाले में, ऑल ऑफ इट। और अब मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए किस तरीके से मसाला जो है सूख गया है, ड्राई हो गया है, यानी इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी, ताकि एक ग्रेवी बने इसकी दरदरी। क्लीन दी साइड्स ऑलवेज। साइड्स क्लीन नहीं करेंगे तो साइड्स जलना शुरू हो जाएंगी और ग्रेवी का फ्लेवर ख़राब करेंगी। टिंडे तैयार हैं। ब्यूटीफुल, क्या खुशबू आ रही है। और देखिए अपने ही स्टीम के अंदर वो पक रहे हैं। अब एक बार फिर से इसको हम पलट देंगे। परफेक्ट। और ये देखिए ये तो पक गया, किस तरीके से गल गया और बिल्कुल खुल गया। ये निशानी है कि टिंडा पक गया। टिंडे को करेंगे बंद और ढक्कन लगा कर रखेंगे, ताकि जब तक ग्रेवी बन रही है वो गर्म रहे। क्या बढ़िया लबाब आया है, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इस करी की। और ये जो करी है, मसाला है, ये दरदरा है, इसे फाइन नहीं पीसना। इसके अंदर हम डालेंगे चॉप कोरिएंडर। ब्यूटीफुल। गैस को करेंगे बंद। करी तैयार, टिंडा तैयार। लेट्स प्लेट इट।
और भरवा टिंडा डन। इसको आप खाइए फुलके के साथ या पराठे के साथ। और अगर आपको मसालेदार लच्छा पराठा घर पर बनाना है बिना तंदूर बिना अवन के, मेरी रेसिपी उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिए।